हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज फिर हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ उपस्थित हैं और आज का जो टेस्ट सीरीज़ है यानी 5 क्वेश्चन पर डे का जो हमारा सेशन चल रहा था, ठीक है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी सब्जेक्ट है और जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो कमीशन एंड बॉडी लिए हैं। बहुत सारे कमीशन हैं और बॉडी हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो बहुत सारे कमीशन और बॉडी हैं जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कौन किसको रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है, हु सबमिट्स द रिपोर्ट टू हुम, ठीक है, एंड हु आर अपॉइंटेड बाय द हुम, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, और किनका कैसा रिमूवल का प्रोसीजर है, ठीक है, किनका सैलरी अलाउंस कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है, ठीक है, इन्हें याद करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और किन्हें स्पेशल पावर दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस किससे से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हम लोग को देखने की ज़रूरत होती है अगर हमें काफ़ी अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है तो, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज अवेलेबल इन यूट्यूब, ठीक है, ओनली इन यूट्यूब इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, एंड डेडिकेटेड फुल्ली फॉर द बीपीएससी एग्जाम, ठीक है। मे बी अदर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी स्टूडेंट्स कैन बी benefited, ठीक है, from this session, but especially for the BPSC student and CDPO student. Okay, now start the test and comment your marks what you got after attempted this test series. Here the first question in front of you: the salaries allowance of which of the following body commissions are determined प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो गिवन ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, ठीक है, इसमें से किनका सैलरी और अलाउंस जो है, ठीक है, किन मतलब जो दिए गया है, जो गिवन बॉडी है, जो कमीशन दिया गया है आप लोग को ऑप्शन में ABCD में, इसके चेयरमैन और मेंबर का जो सैलरी अलाउंस जो होता है वो कौन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डिसाइड जो करते मतलब किनका डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, यहाँ पर ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेकंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, थर्ड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड डी AC एंड बोथ, ठीक है, एंड ऑप्शन ई नन एंड मोर देन वन एज पर द BPSC पेपर पैटर्न। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ठीक है, इनके जो चेयरमैन मेंबर होते हैं, इनका सैलरी और अलाउंस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। काफ़ी अच्छे से मेंशन है लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, ठीक है, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलो भाई, ठीक है, इनका सैलरी अलाउंस जो है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। नाउ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है? नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो डिटरमाइन करता है वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो सैलरी अलाउंस होता है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है? हाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो के चेयरमैन जो मेंबर होते हैं, इनका सैलरी अलाउंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिस्क्राइब करती है। हाल ही में 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पर चेंज किया गया है, तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी जो बोल रहा है कि ए और सी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हाँ, कम ऑन, सॉरी क्या हो गया, हाँ, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट टू, यानी NHRC जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ये जो अपना एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया आपको? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पार्लियामेंट, एंड द फोर्थ वन इज हियर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो एंड ऑप्शन ई जो है नन एंड मोर देन वन, तो किसे सबमिट करता है? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ठीक है, ये 1993 को बना था, ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और 1993 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये
ये जो एनुअल रिपोर्ट्स किसे सबमिट करता है, तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट नहीं करता है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट नहीं करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है वो अपना रिपोर्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट को नहीं देते हैं, ये देते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अगर हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को देखेंगे, ठीक है, तो वो अपना जो एनुअल रिपोर्ट है वो वो अपना इस रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, ठीक है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यू विल हैव टू गो थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज देख रहे हो ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हमें काफ़ी अच्छे से टॉपिक को पढ़ना चाहिए और उसी के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपका जो रिवीजन हो वो टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ होता जाए, और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो क्लियर तो हो ही, और 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को सीखने को मिले। हमारा यही मोटो है, ठीक है। देखते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है। ऑप्शन फर्स्ट पार्लियामेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द फिफ्थ नन ऑन मोर देन वन, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये भी अपना रिपोर्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सबमिट करता है, ठीक है, इन लोगों को सबमिट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। यानी यहाँ तक आप लोगों ने 2 चीज़ समझ लिया है काफ़ी अच्छे से, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, दोनों अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, दोनों का सैलरी अलाउंस जो है या तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, दोनों का सैलरी अलाउंस जो होते हैं उनके चेयरमैन और मेंबर का डेटा डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डेटा डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Here the next question, which of the following bodies have the power of civil court? यानी बहुत सारे कमीशंस और बॉडी हम लोग को पढ़ने होते हैं, और जिन्हें इन्वेस्टिगेशन या फिर अपना जो उनको दिया गया है फंक्शन वगैरह, उनके लिए उनको इंक्वायरी करने के लिए जो भी उनके पास कंसर्न मैटर आया है उसको इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, उनको सिविल कोर्ट का पावर दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो गिवन ऑप्शन दिया गया है इसमें से किन्हें किन्हें सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एंड डी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो हाँ, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को, ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को जो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ है, इसे सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर रिफर टू इट, ठीक है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करेंगे तो हाँ, इन्हें भी सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात करेंगे तो हाँ, इन्हें भी हमें क्या बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। सभी के सभी को दिया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ओवरऑल ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है, किन्हें दिया गया सिविल कोर्ट का पावर और किन्हें नहीं दिया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Here the next question in front of you, which of the following commission body falls under Ministry of Home Affairs, ठीक है। यानी जो गिवन ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, वेरियस कमीशन और बॉडी जो दिया गया है, इसमें से कौन कौन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, एंड ऑप्शन डी क्या है, लोकपाल, ऑप्शन ई नन एंड मोर देन वन, ठीक है। तो किन्हें किन्हें दिया गया है, किन्हें किन्हें जो गिवन ऑप्शन है इसमें से किन किन को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, वो आप लोग को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ ये भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ठीक है। दिस टू कमीशंस बॉडीज़ आर बर्निंग टॉपिक, ठीक है, बिकॉज यू नो द कोरोना वगैरह, ठीक है। कोरोना में ये लोग, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है काफ़ी मतलब इनमें कुछ पावर दिया गया था इन लोग को, ठीक है। चलिए, इंटर-स्टेट काउंसिल जो है, हाँ इन्हें भी क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर रखा गया है। और लोकपाल को जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 2 3 तो सही है, तो मोर देन 1 है ना जी, तो मोर देन 1 है तो क्या करते हैं, मोर देन 1 है तो हम लोग ऑप्शन ई को नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए आप लोग को कि कौन सा बॉडी कमीशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है आपसे, जीएसटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, प्लीज़ राइट मेंशन दिस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि जीएसटी जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर फॉलो होता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लीज़ शेयर, ठीक है, शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड रिक्वायर द टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश मीडियम। किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि जनरली इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, और इफ़ यू फाइंड रेलेवेंट देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इफ़ यू फाइंड दैट दिस टेस्ट सीरीज इज रेलेवेंट टू योर प्रिपरेशंस एंड may need in futures, then you can subscribe for further notification, ठीक है। चलिए, आप सभी को थैंक्स, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड सम अदर टॉपिक ऑफ टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।